हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यस नर्सिंग वाला। तो मैं आपका यस सेन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीटल सर्कुलेशंस। फीटल सर्कुलेशन इज दिस मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन फीटस बिफोर बर्थ, जन्म से पहले फीटस को ब्लड और ऑक्सीजन कैसे मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स उसको कैसे मिलते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो आज मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम्स और प्लस फ्लो चार्ट दोनों आप लोगों के लिए बना रखा है ताकि आसानी से समझा जा सकता है। तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फीटल सर्कुलेशन होता क्या है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड कैसे पहुंचता है। तो क्या है कि नॉर्मल लोगों में तो जो हम लोग में ऑक्सीजनेशन का जो प्रोसेस होता है एडल्ट्स में, वो लंग्स से होता है। ये आपका लंग्स है, लंग्स से होता है। बट क्या है कि लंग्स की जो एल्वेलाई है उसके अंदर फ्लूइड अभी अकुमुलेट्स है, मतलब वो पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं है ताकि वो जो है कि ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस कर सके या फिर ऑक्सीजन दे सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे मतलब ऑक्सीजनेशन होता है। इसमें आपके तीन ऐसे पॉइंट्स संटिंग है, तीन आपके संटिंग है, बाईपास है, उनको भी हम अच्छे से जानेंगे जो वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए ये आपका है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से यहाँ से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये प्लेसेंटा से आता है। और आपका ये जो दिख रहा है ये आपकी है अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन के थ्रू आपका लीवर में जाता है ब्लड। अम्बिलिकल वेन से लीवर में जाता है। और लीवर का जो आपको ये देख रहा होगा पोर्टल वेन, लीवर में पोर्टल वेन की राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच होती है। तो ये पोर्टल वेन के लेफ्ट ब्रांच से जाकर के अम्बिलिकल वेन अटैच होता है। और उसके बाद अब लेफ्ट यहाँ से आप इस ब्रांच से लेकर के अभी ब्लड जो है आगे आपका डक्टस वेनेसस बाईपास, एक डक्टस वेनेसस बाईपास होता है जिसके थ्रू ब्लड जो है आपका इंफीरियर वेना कावा में आता है। इंफीरियर वेना कावा, अब इंफीरियर वेना कावा में ब्लड यहाँ आ गया आपका। अब जो है कि ब्लड यहाँ से राइट एट्रियम में आता है। इंफीरियर वेना कावा से सुपीरियर वेना कावा से ब्लड राइट एट्रियम में आता है। और जो कि नॉर्मल प्रोसेस होता है कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा और राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी ट्रंक से आपका पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरीज जो है कि राइट लंग्स में जाएगी एक और एक लेफ्ट लंग्स में। ये प्रोसेस होता है जो लगभग सही है, मतलब इस तरह से जाता है। बट क्या है कि यहाँ पे एक और बात यह है कि यहाँ पे बाईपास हो जाता है। आपका लंग्स में जाता तो है बट वहाँ पे ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता है वो, क्योंकि प्रॉपर तरीके से लंग्स जो है एक्टिवेट नहीं है। तो कुछ जो वहाँ से लंग्स से जो है कि आपका पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। बट मैक्सिमम ब्लड जो आपका है ये जो है आपका पल्मोनरी आर्टरीज को बाईपास कर देता है डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस जो है पल्मोनरी आर्टरीज को बाईपास कर देता है। और बाईपास करके आपका जो ब्लड है वो लेके आ जाता है सीधे आर्का पाओटा। और आर्का पाओटा से आपका थोरेसिक अओर्टा से डिसेंडिंग अओर्टा, और डिसेंडिंग अओर्टा से होता हुआ आपका जो आ जाता है राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, जो कि फर्दर आकर के डिवाइड हो जाती हैं आगे भी दो ब्रांचेज में, जैसे कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। तो जो ये ब्लड है आपका ये इंटरनल इलियक आर्टरी से ही होकर गुजरता है। तो इंटरनल इलियक आर्टरी आपका ब्लड को अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू लेकर के आप सीधे चली जाती है कहाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड में। अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा में वापस चला जाता है। एक तो आपका ये हो गया वे, इस वे में ब्लड आपका जाता है और आप पूरे फीटस को जो है कि सर्कुलेट होता है। बट यहाँ पे एक बात और है, दूसरा एक और वे है, ये है कि आपका ये आप ये देख रहे होंगे इसको, ये आपका फोरामेन ओवेल है। फोरामेन ओवेल एक और आपका ये बाईपास है। अभी क्या है, यहाँ से आपको शुरू करते हैं। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, यहाँ तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ से प्लेसेंटा से आपका अम्बिलिकल वेन के थ्रू आपका ब्लड यहाँ आया, लीवर में आया। यहाँ से आपका देखिए बाईपास तो डक्टस वेनोसस, उसके बाद इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आ गया। अब राइट एट्रियम से जो है ये राइट वेंट्रिकल में ना आकर के आता तो है मतलब, और यहाँ से जो है राइट एट्रियम से सीधे आपका ये बाईपास कर देता है कुछ लेफ्ट एट्रियम में।
अब ब्लड आपका चला आता है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधे आपका फिर से वो आर्क ऑफ अओर्टा, और आर्क ऑफ अओर्टा से फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होता है और प्लेसेंटा तक ब्लड आ जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी क्वायरीज हो या कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अब चलिए हम आपको इस फ्लो चार्ट में समझा देते हैं, इसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए प्लेसेंटा, ये आपका प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड से अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन से पोर्टल ऑफ ब्रांच ऑफ पोर्टल जो लीवर के अंदर है लेफ्ट साइड से, वहां से आपका डक्टस वेनेसिस, ये जो मैंने है डक्टस वेनोसिस, ये आपका जो है ये बाईपास कर देता है। बाईपास करके कहाँ लेके आ जाता है? सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा में, इंफीरियर वेना कावा में बाईपास करके ले आता है। और उसके बाद आपका राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में देखिए जो दूसरा रास्ता मैंने बताया था आपको कि एक ब्लड यहाँ से आता है, ये फोरामेन वेबल, ये आपका बाईपास करता है फोरामेन वेबल, अब सीधे लेके चला जाता है कहाँ? आपका लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आपका अओर्टा, और अओर्टा से आपका डिसेंडिंग अओर्टा, कॉमन इलियक आर्टरीज, इस तरह होता हुआ आपका वापिस अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा में आ जाता है। और दूसरा प्रोसेस ये है कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज, या पल्मोनरी आर्टरी से आपका जो है बाईपास कर देता है डक्टस आर्टरियोसिस, पल्मोनरी आर्टरीज, ये आपका डक्टस है, डक्टस आर्टरियोसिस है ये पल्मोनरी आर्टरीज को बाईपास करके सीधे यहाँ आर्क ऑफ अओर्टा में ब्लड को ला देता है। तो इस तरह से आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आप मेन आपका जो इसमें है ये जितने भी बाईपास आपको 3 दिख रहे हैं, ये आफ्टर डिलीवरी जो है ये क्लोज हो जाते हैं, धीरे धीरे ये क्लोज हो जाते हैं, या फिर नॉर्मल सर्कुलेशन एज एडल्ट जैसे कि हम लोग का होता है नॉर्मल सर्कुलेशन वो स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी होगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग विजिट करिए मेरे चैनल पे और जा करके देखिए उस वीडियो को जरूर। और अगर इसमें कहीं पर भी कोई भी क्वायरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी, और फीटल सर्कुलेशंस किस तरह से फीटस को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है वो आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। अगर कहीं पे भी अगर कुछ भी अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हाँ, अगर इसका प्रॉपर नोट्स के थ्रू अगर आप लोगों को अगर समझाना हो तो उसके बारे में भी आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी एक लॉन्ग वीडियो आपको बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच।